ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि बृहस्पतिवार यानी कि 4 जनवरी थर्सडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 4 जनवरी, और यहां पर हम चर्चा करते हैं कि निफ्टी ने किस तरीके से किया आज पूरा कारोबार, ताकि आने वाले दिनों में किस तरीके की मूवमेंट देखी जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। चलिए फटाफट करते हैं निफ्टी का आज का डेटा रिव्यू। पहला, निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बुधवार के दिन 3 जनवरी, कल के दिन वो थी 21,517। एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी निफ्टी के अंदर कल के दिन, तकरीबन एक 150 पॉइंट की। और आज निफ्टी ने क्या करा, देखिए आज निफ्टी ओपन होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, तकरीबन 89 पॉइंट की यानी कि 89 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग, और बाजार ओपन हुआ 21,606 के लेवल पे। अब एक चीज समझते हैं, कल यूएस के मार्केट काफी नेगेटिव बंद हुए, आपने देखे होंगे। तकरीबन यूएस फ्यूचर्स, यूएस डॉ जोन्स और हमारे नेस्डैक के दोनों दिग्गज जो इंडेक्स हैं यूएस के, वो नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुए। तो कल क्या हुआ था और परसों क्या हुआ था, ये बहुत से लोगों के सवाल थे। देखिए 2 दिन से लगातार हमने आपको एक बात बताई थी कि 2 दिग्गज ऑपरेटर जिसे मार्केट में कहते हैं, एक डीआईआई का और एक एफआईआई का, आपस में लड़ रहे हैं लिटरली, और उसकी वजह से बाजार पे 2 दिन से प्रेशर देखने को मिल रहा था। अच्छे संकेत ये रहे कि 2 दिन में उस प्रेशर की वजह से जो एक करेक्शन आना था बाजार में वो भी आया, जैसा हमने दिसंबर के महीने में देखा था। एक पैनिक सेलिंग की वजह से 20 या 21 दिसंबर के दिन जो एक शार्प गिरावट देखी थी दोनों इंडेक्सों में, वही गिरावट हमने कल के 2 दिन में लगातार बैंक में और निफ्टी बैंक ने इंडेक्सेस में देखी। आज क्या हुआ, आज बाजार ने विपरीत डायरेक्शन में काम किया, गैप अप ओपनिंग दी 89 पॉइंट की, और बाजार ओपन हुआ 21,606 के लेवल पे। देखिए कल तक 21,550 बाजार के लिए बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और हमने बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये बाजार के लिए गैप अप ओपनिंग के बाद ही ब्रेकआउट देगा, यानी कि ये गैप अप ओपनिंग, शानदार गैप अप ओपनिंग होगी तो ये रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट, और यही आज के दिन बाजार में हुआ। आज के ओपनिंग के बाद देखिए बाजार का जो डे लो था वो पहले ही कैंडल में हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिल चुका था, और वो था 21,565, 21,565। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए दोस्तों 2024 के लिए एक चीज नोट कर लीजिए, बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत से ट्रेडर्स हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं कमेंट्स में, और हम भी यही कहते हैं, लॉस और प्रॉफिट एक पार्ट है बिजनेस का, किसी भी तरह के काम का। उससे घबराएं नहीं, उससे ज्यादा उत्साहित भी ना हो, सीखें कि क्या करने से आपको फायदा हुआ था और क्या करने से आपको नुकसान हुआ। अब एक ट्रेंड समझ लेते हैं, जब भी बाजार तेजी दिखाता है, आपको कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं, जब भी बाजार तेजी दिखाता है तो जो पहली 5 मिनट की कैंडल होती है उसका जो डे लो, मतलब जो लोअर लेवल होता है पॉइंट कैंडल खत्म होने का, वो ही बाजार का डे लो होता है। ये संकेत दिखाता है कि बाजार दोबारा से तेजी के संकेत कर रहा है, और आखिरी के वक्त में यानी कि 3 बजे के बाद बाजार में अचानक से बाइंग आती है, यानी कि बायर्स एक्टिव होते हैं कि वो पोजीशन दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि कल
शायद वो दोबारा से गैप अप ओपनिंग देने की उम्मीद रखें बाजार को और एक नई तेजी की तरफ लेके जाएं। ये कुछ संकेत हैं, आप नोट करिए और धीरे धीरे इन चीजों के ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे आने वाले पूरे 2024 वर्ष के अंदर। उसके अलावा एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक फेक टेलीग्राम चैनल बिल्कुल हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट का जो पुराना चैनल टेलीग्राम चैनल था और यूट्यूब चैनल था, जो आपको पता है हैक हुआ था और उसको किसी गलत व्यक्ति विशेष ने उसको खराब करा। उसका नाम था मुनाफा ट्रेडिंग, और उसी चैनल को आज हमारे एक बहुत अच्छे दर्शक ने हमें बताया। हमें कुछ और भी हमारे व्यूवर्स के थ्रू पता चला था कि इस तरीके का एक चैनल चल रहा है जिसमें 5,500 सब्सक्राइबर्स हैं। बात यह है कि उसने बिल्कुल हमारा ही लोगो, हमारा ही नाम, सब कुछ यूज कर रहे हैं और बहुत ही उसमें अजीब गरीब तरह की ट्रेडिंग के लेवल्स दिए जा रहे हैं विद पैसे के साथ। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आज हम वीडियो में दिखाएंगे तो उस तरह के चैनल को अगर आप हैं तो वो नॉलेज एंड प्रॉफिट का नहीं है, इससे सावधान रहें। चलिए, आज के डे लो के बाद देखिए बाजार में एक तरफा तेजी रही, और वो जो तेजी थी बिल्कुल आखिरी के वक्त यानी कि 3:30 के पास हमने देखी, और वो थी 21,686 के लेवल, 21,686 आज का बाजार ने बनाया डे हाई। अब अच्छी बात क्या रही, 21,550 कल के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, 21,600 के लेवल को सस्टेन किया, 21,625 के लेवल को सस्टेन किया, और सबसे अच्छी बात 21,650 के जैसे बड़े लेवल जो कि रेजिस्टेंस बन चुके थे बाजार के लिए, उनको सस्टेन किया। अब कल तक क्या था, जब तक बाजार 21,650 के नीचे रहेगा थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी। अब कल का दिन होगा बहुत खास, क्योंकि कल है हफ्ते की आखिरी दिन, एक्सपायरी मतलब और नया कारोबार शुरू होने का पहला दिन। तो बाजार अगर कल भी 21,700 से ऊपर की क्लोजिंग देखे जाता है तो रिवर्सल के इंडिकेशन अब आ चुके हैं बाजार में दोबारा से। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप देख लेते हैं। 121 पॉइंट का शानदार गैप देखने को मिला। बाजार ने गैप अप लिया, हर लेवल को सस्टेन किया, हर सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया, बड़े बड़े गैप के साथ, बड़ी बड़ी बाइंग के साथ। और अब देखते हैं चार्ट में। चलो एक और इंटरेस्टिंग बात, 650 के लेवल को बाजार ने ब्रेक करके सस्टेन कैसे किया, एक बड़ी बाइंग के साथ, और वो वक्त था तकरीबन 12:25 और 20 मिनट के आसपास में। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्लोजिंग समझ लेते हैं। 21,659, 21,659, शानदार क्लोजिंग, तकरीबन 141 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग होकर गया है बाजार आज, यानी कि अपनी एक्सपायरी के दिन। निफ्टी देखिए, कल की एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी पे इतना ज्यादा दबाव नहीं था जितना निफ्टी पे था। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, और निफ्टी ने आज अपनी एक्सपायरी के दिन, जहां पर यह उम्मीद की जा रही थी कि बड़ा दबाव रहेगा, वहां पे खुल के काम किया। यानी कि संकेत दिखाए जा रहे हैं कि अगर घरेलू इन्वेस्टर यानी कि डीआईआई अगर मजबूत है तो बाजार को कोई रोक नहीं सकता। छोटे छोटे डिप्स के ऊपर बाजार में अपॉर्चुनिटी बनाए, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे तो आप बिल्कुल एंट्री करें और फिर बनाए शानदार प्रॉफिट। चलिए बात करते हैं अब निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है, बृहस्पतिवार 4 जनवरी का आपके सामने। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और चार्ट देख के आपके दिमाग में और आपके फेस पे कितनी अच्छी स्माइल आई होगी कि पूरा वन साइडेड अप ट्रेंड में रहा निफ्टी बैंक। यानी कि वो लेवल जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब हमें कब दिखेंगे, वो सारे लेवल्स आज बाजार ने दोबारा से दिखाए निफ्टी बैंक में। देखिए, निफ्टी बैंक का कल की क्लोजिंग जो थी वो एक छोटे से दबाव के साथ बंद हुआ था 47,755 के लेवल पे, माफ कीजिएगा 47,705 के लेवल पे। आज क्या हुआ, आज बाजार ओपन हुआ 47,805 के लेवल पे। शानदार अच्छी ओपनिंग, तकरीबन 100 पॉइंट के एग्जैक्ट गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने कारोबार करना शुरू किया। और पहले ही 5 मिनट के अंदर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने भी आज अपने पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसी में अपना डे लो बनाया, और वो था 47,738। यहां पर एक बार पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि शायद बाजार नीचे जा सकता है अपने प्रीवियस क्लोज से, बट बाजार में आई तेजी और निफ्टी बैंक ने दोबारा से अपने सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि थे 47,750, 47,850, 950 और 48,065 जैसे बड़े दिग्गज लेवल को ब्रेक करके बनाया आज का डे हाई, और वो था 48,281, 48,281। अब समझ लेते हैं यहां पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात। हमने बताया था 48,250 एक ऐसा लेवल है जिसको या तो एक बड़ी गैप अप ओपनिंग या फिर एक बड़ी बाइंग जब आएगी नीचे के स्तर से तभी उसको ब्रेक करेगी। और आप देखेंगे 48,250 के जो लेवल आखिरी के मिनटों में जो ब्रेक हुए वो इसीलिए हुए क्योंकि 48,150 से बाजार के अंदर बहुत तेजी से बाइंग आई, और सिर्फ 20 मिनट के अंदर बाजार ने 48,150 से बनाए लेवल 48,281 तक के।
और आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 510 पॉइंट का शानदार निफ्टी गैप देख सकते हैं आप निफ्टी बैंक के अंदर। अच्छा कारोबार रहा पूरे दिन बाजार के अंदर। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग है 48,196, 48,196। थोड़ी सी मायूस करने वाली, तकरीबन 500 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर हुई है, मगर आप छोटा सा मायूसी इसलिए मैं इसमें कह रहा हूं क्योंकि यहां पर बाजार 48,250 के अगर ऊपर क्लोज कर जाता तो बहुत ही अच्छे संकेत है निफ्टी बैंक के लिए। मगर अभी भी ऐसा नहीं है कि घबरा रहे हैं। देखिए घबराएंगे तो बाजार से आप एग्जिट हो जाइए। लॉस और प्रॉफिट रोज होगा, हर वक्त रहेगा आपके साथ। मगर आप घबराते हैं तो बाजार एग्जिट कीजिए, कुछ और तरह के बिजनेस में काम कीजिए और हमें भी बताएं और अपने सारे दर्शकों को भी बताएं कि क्या वो ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको लॉस हो नहीं सकता, आपको बनेगा तो सिर्फ फायदा। जरूर बताइएगा ताकि हम लोग भी धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो या अपना दिमाग उस तरफ डाइवर्ट करना शुरू करें। चलिए अब हम बात करेंगे कि आने वाले दिन यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार के दिन 5 जनवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। निफ्टी 50 की बात करते हैं। सबसे पहले आप चार्ट देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है। कल तक जो ये वीकली कैंडल रेड थी, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वीकली कैंडल कल शुक्रवार को दोबारा से ग्रीन में बनते हुए दिख पाएगी। और वो ग्रीन में कब बनेगी? जब बाजार क्लोजिंग देगा 21,750 के ऊपर। देखिए अगर बाजार ने 21,750 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी कल तो बुलिश फिर भी है और आगे भी रहेंगे। बट छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे वेट एंड वॉच करके बाजार में एंट्री जरूर करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब रेजिस्टेंस पे सबसे पहला निफ्टी 50 का कल के लिए शुक्रवार 5 जनवरी के लिए पहला रेजिस्टेंस है 21,680। देखिए ये ऑलमोस्ट बाजार का डे हाई था, बट बाजार फेल हुआ इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। 21,650 के आसपास बाजार थोड़ा सा कमजोर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बस इसके बाद तो बहुत तेजी रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद बाजार धड़ाम से गिर जाएगा। मगर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत से लोगों ने कल कमेंट करके बताया, बहुत अच्छा लगा कि आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं चीजों को। 21,250 और 21,325 तक ये एक ऐसी जोन है जो कि बाजार के लिए काम करेगी इंपॉर्टेंट सपोर्ट में। तो आने वाले दिनों में अगर इस लेवल के आसपास बाजार आता हुआ दिखे तो बिना घबराए बिना चिंता करे बाजार में एंट्री जरूर करनी है, बनेगा शानदार प्रॉफिट। और जैसे जैसे बाजार ऊपर जाए तो हर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जब बाजार ठहरेगा तो वो बनेगी सपोर्ट और हम बनाएंगे फिर से एंट्री बाजार में। तो आज पहला रेजिस्टेंस कल के लिए है 21,680। दूसरा है 21,750। जैसे कि हम बता ही रहे हैं कि 21,750 के ऊपर मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मगर जब तक बाजार इस जोन में है यानी कि 21,700 से लेकर 21,750 तक में, तब तक बाजार में हर छोटे छोटे एंट्री पे छोटे छोटे लेवल पे सेलर्स एक्टिव होंगे और बायर्स थोड़े से नरम पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट 21,810 यानी कि खुला नीला आसमान अपने लाइफ टाइम के ऊपर जैसे जैसे बाजार जाने की कोशिश करेगा यानी कि 21,800 से ऊपर, तो हमें शायद अगले हफ्ते एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। और हम फिर अपनी वीडियो में आतिशबाजियों के साथ आपको और आपके सारे व्यूअर्स और ट्रेडर्स को देंगे शुभकामनाएं। तो इंतजार करते हैं उस लेवल का आने का। चलिए सपोर्ट पे बात करते हैं। दोस्तों सपोर्ट को बताने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आज टेलीग्राम चैनल जो नॉलेज एंड प्रॉफिट का है, आपने पूरी वीडियो में उसका नाम भी आता है मुनाफा के नाम से, उसका रीजन बता देते हैं क्योंकि हमारा चैनल का पहले नाम था मुनाफा, टेलीग्राम का भी और हमारे यूट्यूब चैनल का जो हमारे साथ शुरू से कुछ सब्सक्राइबर जुड़े हुए उन्हें पता है। बट किसी शरारती तत्व ने उस चैनल को किया था हैक और हमारा उससे मनोबल तोड़ने की कोशिश में, मगर हमारा मनोबल टूटा नहीं आप लोगों के प्यार की वजह से, और हमने दोबारा से नया चैनल का नाम शुरू किया नॉलेज एंड प्रॉफिट। और आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपना प्यार देते हैं। तो आज टेलीग्राम चैनल पे हमारे एक व्यूअर्स ने हमें बताया कि मुनाफा के नाम से, मुनाफा ऑफिशियल ट्रेडिंग, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके का एक चैनल है जिसका लोगो भी बिल्कुल आपके जैसा है। और ये लोगो हमने स्पेशली अपने टीम नॉलेज एंड प्रॉफिट के लिए बनाया था। तो देखिए कितना कॉपी पेस्ट, आप सोच के देखिए, चैनल का नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, उनका हमारा तो लॉजिक हमने आपको बता दिया क्या था, और इसी को उन्होंने मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल करके नॉलेज एंड प्रॉफिट का नाम लगा रखा है। और जो टैगलाइन है वो तक भी उन्होंने चेंज नहीं करी, कॉपी पेस्ट, और देखिए वहां पे वो कर रहे हैं कारोबार। तो इस तरह के फेक चैनल से बचें। और क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो हम आपकी मर्जी है, हम आपको अलर्ट कर चुके हैं। बट आने वाले कुछ दिनों तक, जैसा कि आज के चैनल पे भी हमने बताया, आने वाले कुछ दिनों तक हम मुनाफा
चैनल जो है टेलीग्राम का केएनपी टीम का, उसके ऊपर कोई भी एनालिसिस शेयर करने के लिए अवॉइड करेंगे, ताकि किसी भी तरह के स्कैंडल या किसी भी तरीके के नुकसान से आप सब्सक्राइबर को कुछ टाइम के लिए बचाया जाए। उसके अलावा दोस्तों, हमारा आपसे वादा था 8000 सब्सक्राइबर दिसंबर 31 तक होने पे हम आपके साथ 15 जनवरी से पहले पहले शेयर करेंगे 75% की एनालिसिस। तो आज देखिए, हमने आप लोगों के साथ अपना वादा किया पूरा। 30 रुपए पे खरीदने वाली एनालिसिस हमने आप लोगों के साथ शेयर करी निफ्टी की, और उसका भाव 55 रुपए पे जाने का हमने आपको एग्जिट करने के लिए बोला। भाव और भी ऊपर गया था, बट हम आपसे वादा दे चुके थे। जिस तरीके से आपने हमारी मदद करी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें, आपका बनाए प्रॉफिट। तो ये है नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम, ना कि कोई और फेक चैनल। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट पे। पहला सपोर्ट 21,650, बाजार बिल्कुल उसी लेवल के आसपास में बंद हुआ है, हमारे एक अच्छे सपोर्ट पे बंद हुआ है। कल की ओपनिंग बताएगी कि क्या ये सपोर्ट सस्टेन रहेगा या ये ब्रेक होके वापस से रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? 21,625। पूरे दिन आज बाजार ने कई बार इस लेवल से बाउंस बैक किया, जैसे ऐसे हम कहते हैं कि इस लेवल पे आया, बायर्स एक्टिव हुए, सेलर्स नरम पड़े और बाजार को दोबारा से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लेके गए। तो 21,625 एक ठीक ठाक अच्छा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन भी। अब कल क्या होने वाला है? आज रात में यूएस के कुछ डेटा आने वाले हैं, जॉब्स को लेके, नौकरियों को लेके, उन सब के ऊपर नजर रहेगी बाजार की पैनी, और उसके बेसिस पे कल सुबह बाजार की डायरेक्शन तय होगी। अगर कल बाजार गैप अप ओपनिंग देता है या फ्लैट ओपनिंग के बाद एक अच्छी तेजी दिखाता है, तो ये सारे बताए हुए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बाजार को कल, हालांकि 680 और 750 बना सकता है सपोर्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,580 आने की संभावना थोड़ी कम है, बट अगर आता है तो आपको यहाँ पे बाय करनी है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का कल का यानी कि शुक्रवार 5 जनवरी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस? कैंडल देख सकते हैं, वीकली कैंडल अब बन गई है ग्रीन। कल तक थी रेड बड़ी कैंडल, अब वो हो गई है ग्रीन। क्यों? क्योंकि बाजार ने 48,250 जैसे लेवल को आज दोबारा से टच किया। हालांकि बिल्कुल जो प्रोविजनल क्लोजिंग थी आखिरी के मिनटों में, सेकंडों में जिसे हम कहते हैं, वो 48,200 से नीचे बंद हुई है। मगर घबराएं नहीं, चिंता ना करें। आप बायर्स जो हैं वही बाजार की शक्ति है। हमारे जैसे डीआईआई, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग ही बाजार को आज एक नए अहम लेवल्स पे ला रहे हैं। उसका रीजन है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बाजार पे और सरकार पे दोनों पे कायम है। इसकी वजह से बाजार तेजी में। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस पहला 48,250। थोड़ा सा खेद है, थोड़ा सा दुख है, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देता तो वाह होती, 48,400 के लेवल कल ही दिख जाते। मगर अभी ये एक रेजिस्टेंस है, देखिए इसको रेजिस्टेंस जरूर मानेंगे क्योंकि इससे नीचे बाजार क्लोज हुआ है, तो छोटा रेजिस्टेंस जरूर है। दूसरा 48,340 और इंपॉर्टेंट 48,400। 48,400 के ऊपर बाजार के लिए एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जब तक 48,400 से नीचे है, थोड़ा थोड़ा सा बाजार में प्रॉफिट बुकिंग से देखने को रहेगा अभी आने वाले एक आध दिन। कल उम्मीद करते हैं कि बाजार तेजी में फिर रहे और बनाए शानदार प्रॉफिट। चलिए सपोर्ट भी देख लेते हैं। पहला सपोर्ट देखिए, कल तक ये सारे रेजिस्टेंस थे। किसने सोचा था कि आज बाजार 48,250 के लेवल दिखा देगा? देखिए हमने तो नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। बिल्कुल आप लोग, क्योंकि फैमिली है, परिवार है, कभी हम आप लोगों से झूठ नहीं बोलते कि हमने तो पहले ही कहा था। जब कहा था तो बताते हैं, जब नहीं कहा था तो नहीं बताते हैं। तो आज के लिए हमने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा बाजार 48,900 तक के लेवल दिखाएगा, 950 पे जाके रुकेगा। और जब 950 पे एक भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल नीचे नहीं गई, क्लोजिंग नहीं दी उसके नीचे जाने के बाद, तो समझ आ गया कि बाजार में अब तेजी रहेगी, और बाजार ने फिर तेजी करी, 48,281 तक के लेवल दिखाए। तो सपोर्ट समझ लेते हैं दोबारा। कल तक के सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गए, बस ये अंतर है। 48,060, 47,950 और 47,800, ये तीनों सपोर्ट है। तो बाजार खुला नीला आसमान, एंट्री करेंगे 48,250 पे रुकने ठहरने के बाद बाजार में बनेगा एक अच्छा प्रॉफिट, और नीचे की तरफ सपोर्ट में 47,800 के लेवल अगर बाई चांस 1% कल दिख जाते हैं, यूएस की न्यूज के बाद कुछ ऐसा गड़बड़ दिखता है, तो एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कल क्या था ना, कल बाजार क्यों गिरा, उसका एक और प्राइमरी रीजन ये भी था कि यूएस में कुछ न्यूज था कि भैया अब फेड हो सकता है, जो कई दिनों से डरा रही है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें शायद, अगर हमारी जीडीपी या हमारे जो जॉब रेट्स हैं या हमारे इन्फ्लेशन है, ये अगर कुछ बढ़कर आए तो हम सोचेंगे। बट पिछले महीने दिसंबर में जब क्लियर कट फेड के चेयरमैन ने बोला कि कोई भी रेट कट बढ़ाने की तो बात सोचेंगे ही नहीं, बल्कि घटाने हैं, तो उससे बाजार में
चौतरफा तेजी रही यूएस के बाजार में भी और इंडिया बाजार में भी। और आपने देखा कि यूएस के मार्केट ने भी बनाए थे अपने ऑल टाइम हाई। तो कल की मीटिंग जो होनी थी उसकी वजह से बाजार में नरमी रही, डर का माहौल रहा, मगर जब कल भी संकेत थोड़े से डिप्लोमेटिक ही रहे कि हाँ और हाँ ना और देखेंगे, तो उस चक्कर में बाजार में आज तेजी देखने को मिली और अब पैनी नजर रखेगी यूएस के मार्केट पे आज रात में। चलिए अब बात करते हैं कि हमारी टीम ने, केएनपी टीम ने जो आज के लिए ट्रेड सेटअप शेयर करी थी आप लोगों के साथ, उसमें कहां बना आपका प्रॉफिट। दोस्तों निफ्टी के अंदर हमने 4 ट्रेड सेटअप करी थी, तो जो ट्रेड लगी बस वो बात करेंगे। और हालांकि कोई भी लेवल नहीं आए, अगर मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ बोलूं, बस 21,550 जैसा कि हम कहते हैं कि निफ्टी के अंदर तकरीबन 15 पॉइंट का हेरफेर चलता है लेवल्स पे। एग्जैक्ट पॉइंट पे आने पे आप बाय सेल की सोचे नहीं, तो 21,564 वो लेवल था जो बाजार का आज का डे लो था, और वहीं से हमें तेजी देखने को मिली थी। तो देखिए यहां पर बनी शानदार आपको प्रॉफिट 21,550 में, जब आपने 21,550 500 की कॉल को बाय किया होगा आज की एक्सपायरी। और अगर नहीं किया, आप अगर बिल्कुल ही डॉट टू डॉट चलते हैं, तो आज के कोई भी लेवल नहीं आए। तो कोई बात नहीं, बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक के अंदर भी 4 लेवल शेयर किए गए थे, 47,800, 47,500। तो 47,500 के लेवल नहीं आए, जो आए वो थे 47,800 सुबह सुबह। और उसके बाद बाजार ने दिखाई एक तरफा तेजी और बाजार गया 48,280। तो शानदार प्रॉफिट यहां पर आप अपना एसएल ट्रेल करते चले और बनाया होगा शानदार प्रॉफिट, तो कमेंट करके जरूर बताएं। उसके अलावा बैंक निफ्टी 47,700 से नीचे बाजार नहीं गया, तो इस पर चर्चा नहीं होगी। और 47,950 से भी बाजार नीचे नहीं गया। जब चार्ट पे अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हो सकता है लोगों के सवाल हो, हम हमेशा कहते हैं 5 मिनट का वेट करना है, 5 मिनट की कैंडल को कंप्लीट होने दें उसके बाद। तो 47,950 पे जब बाजार ने ब्रेकआउट दिया, उस वक्त एक भी कैंडल तकरीबन एक 20-25 मिनट आधा घंटा बाजार उस रेंज में था, और एक भी कैंडल 47,950 के नीचे क्लोज नहीं हो पा रही थी। सारी कैंडल 47,950 के 5 पॉइंट ऊपर और 5 पॉइंट नीचे की बना के ही क्लोज हो रही थी। तो यहां पे भी आपको एंट्री नहीं बनी। उसके अलावा हमारा आज जो टेलीग्राम चैनल था, उसके ऊपर देखिए हमने एनालिसिस शेयर करी थी, जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था। 75% का प्रॉफिट, और 9:44 पे हमने दिया था निफ्टी 21,600 की कॉल फ्रॉम 30, मतलब फोकस करना है। और जो एग्रेसिव बायर है, क्योंकि कई लोग होता है कि अभी तो 35 चल रही है, अभी तो आप 30 पे बोल रहे हैं, तो उनके लिए दिया था 36 पे आप जाएं और 5-8% तो आपको आराम से बन जाएगा। मगर जब वो 30 पे बाय हुई, तो 10:05 पे हमने आपको इंडिकेशन दिया कि नाउ अब 30 से 40 हुई, और जब वो आई 55 के भाव पे, तब हमने आपको कहा कि अब आप प्रॉफिट बुक कीजिए। तो 30 रुपए का माल 55 रुपए पे जब आप बेचते हैं, तो साफ साफ आपके बनते हैं। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूं, मेरा आपको जो वादा था वो हमने पूरा किया, केएनपी टीम ने आपके साथ। उसके अलावा दोस्तों, ये है वो चैनल मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल, फेक चैनल, जिसका नाम और जिसका लोगो हमारे ही चैनल के बिल्कुल नाम से मिलता जुलता है। और वहां पर हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के चैनल केएनपी टीम से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपने सब्सक्राइब करा रखा है चैनल को, तो अनसब्सक्राइब जरूर करें। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब हमने इस चैनल का भांडा फोड़ा अपने टेलीग्राम चैनल पे, कुछ ही देर के बाद, अब आप बहुत सारे लोग जाके देखेंगे, ये जो लोगो है नॉलेज एंड प्रॉफिट का, इन्होंने चेंज करके कुछ और लोगो बना दिया। बस ये इन्होंने चेंज किया, मगर कायम अभी भी हैं चोरी करने में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और मैं जानता हूं कि अब ये चैनल किसका है, हम उसके ऊपर बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। बस इंतजार कीजिए और देखिए उसका हल क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कल के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन आने वाले 5 जनवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है अपने लिए, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले शुक्रवार 5 जनवरी के लिए देखिए, यहां पर एक मैं पॉइंट बताना चाहता हूं। यहां पर जो हम ट्रेड सेटअप करते हैं, ये स्पेशली ट्रेड सेटअप है केएनपी टीम अपने लिए करती है, अपनी एनालिसिस बनाती है कि हम कहां कहां पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टिप्स है, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 2024 केएनपी टीम ने ये अपने आप से और आप सभी सब्सक्राइबरों से वादा किया है कि कोई भी टिप्स अब आज के बाद आप लोगों के साथ ना तो टेलीग्राम चैनल पे, ना ही यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी। आपको हम बताएंगे कि कैसे ये लेवल्स निकलते हैं, कैसे आप भी ये चीजें सीख के बना सकते हैं शानदार एनालिसिस और प्रॉफिट अपने अपने काम में। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको सिर्फ टिप्स चाहिए या आपको सक्षम होना है काम सीखने में। हम जरूर आप लोगों के बताएंगे किस तरह से ये काम शुरू होगा, कैसे कोर्स आएंगे, किस तरीके से काम इसमें आगे बढ़ेगा। चलिए अब निफ्टी ट्रेड पे बात करते हैं। सबसे पहले कॉल साइड बायर्स के लिए पहला है
बढ़ता हुआ बाजार है, मगर एक छोटा सा अगर डिप दिख जाता है बाजार में, 21,620 के लेवल अगर आते हैं दिखते हैं निफ्टी में, अगर कल के सत्र में आज के यूएस के डेटा को देखते हुए, और यहाँ पे बाजार ठहरता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर गिर रहा है तो हम बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे, बट अगर बाजार यहाँ ठहरता है तो एक छोटा सा बाउंस बैक आएगा बाजार में, और वहां पर हम 21,500 की निफ्टी की कॉल को बाय करके चलेंगे। दूसरा 21,680 आज का ये हमारा रेजिस्टेंस है और डे हाई भी था, तो बाजार अगर गैप अप ओपनिंग देता है या फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर हम 21,600 की कॉल को बाय करके चलेंगे, हो सकता है बने एक अच्छा प्रॉफिट। पुट साइड में हम क्या करेंगे, पुट साइड कब होता है, या तो बाजार नीचे हो या बाजार अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से वापस रिवर्सल ले ले या इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दे। तो पहला है 21,600, देखिए अब ये सपोर्ट है, अगर ब्रेक करेगा तो वापस से हमें वही लेवल देख सकते हैं जहां पर हम शुरुआत करी थी 21,500, और अब की बार 21,500 पे बाजार आया तो यकीन मानिए बायर्स थोड़े से नरम पड़ेंगे और बाजार को ला सकते हैं 21,400 तक सेलर्स। तो यहां पर हम 21,600 से नीचे अगर बाजार जाता है और ठहरता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहां पर मंदी की पोजीशन बनाएंगे और 21,800 के पुट को खरीदेंगे। दूसरा है तेजी, अगर बाजार तेजी करता है, कल गैप अप ओपनिंग, यूएस के डेटा सब कुछ अच्छे आते हैं, पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाता है, तो 21,750 से ऊपर बाजार जैसे जाएगा, रुकेगा, ठहरेगा, थमेगा, पोजीशन बनाएंगे 21,800 की पुट को लेके। रीजन, क्योंकि यहां से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी, क्यों, हमने आपको क्लियर बताया 3 रेजिस्टेंस 680, 750 और 810, ये तीनों रेजिस्टेंस पे छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए तैयार रहेगा बाजार। निफ्टी बैंक के लिए बात करते हैं, शुक्रवार 5 जनवरी, बड़ी ग्रीन कैंडल तो बनी है, पॉजिटिविटी तो है निफ्टी बैंक में, बस सतर्क जरूर रहें, ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है, मगर सतर्कता जरूर रखें। तो यहां पर निफ्टी बैंक के लिए ट्रेड कॉल साइड बायर्स, अगर 48,080 के लेवल पे आता है बाजार, सुबह सुबह 100-125 पॉइंट की एक नरमी दिखाता है, तो परफेक्ट एंट्री होगी निफ्टी में जाने की। अगर इससे नीचे लुढ़कता है बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, अगर इस लेवल पे रुकता है तो हम 47,900 की कॉल को बाय करके चलेंगे, बन सकता है यहाँ पे दोबारा से 48,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा होगा 48,250 के ऊपर, देखिए 250 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस सपोर्ट आप समझ ही चुके हैं, तो 48,250 के ऊपर की अगर या तो ओपनिंग दी या धीरे धीरे पहुंचा और रुका, वहां पे ठहरा, संभला, दिखा, तो वहां पे तेजी करेंगे, दोबारा से 48,200 की कॉल लेंगे, और अब की बार हमें 48,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। पुट साइड बायर्स में क्या करेंगे, पहला 48,040, देखिए 48,080, 48,060 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, बट अगर इससे नीचे बाजार लुढ़कता है, स्पेशली 48,040 और स्पेसिफिक जाए तो 48,000 से नीचे, तो एक छोटी सी गिरावट फिर दिख सकती है निफ्टी बैंक में, और वहां पर हम 48,200 की पुट को बाय करके चलेंगे। दूसरा 48,400, बड़ा गैप अप ओपनिंग दे देता है और शानदार बाइंग दिखती है, तो कहीं ना कहीं तो एक ब्रेकर बनेगा ना, तो वो ब्रेकर छोटा सा ब्रेकर तेजी के माहौल में 48,400 पे जरूर बनने की कोशिश करेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे एंट्री करें। देखिए जिस तरीके से आज 47,950 के लेवल हमने दिए थे, बट वहां पर बाजार रुका ही नहीं, 10, 20, 25 मिनट जो रहा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल उससे नीचे क्लोज नहीं देकर गई, तो जब देखे नहीं गई तो ऐसे हालात में बिल्कुल भी पोजीशन ना बनाए पुट में, तो तेजी की पोजीशन रखेंगे, कल शायद हो सकता है फिर से ऑल टाइम हाई की हम आपको और आपके सारे अपने व्यूअर्स को बधाइयां दें। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के शुक्रवार 5 जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके साथ कॉल और पुट के लेवल जो केएनपी टीम अपने लिए सेटअप करती है और शेयर करती है आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जाके पूछेगा उन फेक चैनल से कि क्या आप भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर। अब आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ होगी केएनपी टीम की तरफ से आप लोगों को नॉलेज शेयरिंग के लिए बहुत सारी वीडियोस, और उसके साथ उसी चीज से रिलेटेड हम लेंगे आप लोगों को एक बैचेस में इन्वॉल्व। अदरवाइज आप नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम 2024 आप लोगों को करती है सतर्क कि इस तरह के फ्रॉड और स्कैंडल से बचें और आने वाले वक्त में अपने आप को सक्षम करें हमारे साथ मिलकर, ना कि फ्री के टिप्स के चक्कर में रहें और बनाएं अपना लॉस। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।